सो वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिगार्डिंग पी ब्लॉक एलिमेंट। अगर पी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में बात करा जाए तो ये जो सिलेबस है पी ब्लॉक एलिमेंट का, अगर नेट में या गेट में पूछा जाता है तो स्पेशली थोड़ा वास्ट सिलेबस होता है, तो इसमें से प्रेडिक्शन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, कौन से टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इसके लिए आप क्या करिए, मेरी राय है कि एडवाइस है कि आप थोड़े प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखिए, जिससे आपको आइडिया आ जाएगा किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, बिकॉज इसमें वेरिएशंस क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। पी ब्लॉक में आपको पीरियोडिक टेबल के रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे, कुछ रिएक्शंस के ऊपर क्वेश्चन मिलेंगे, कुछ उसके ऊपर क्वेश्चन मिलेंगे। ओके, तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन फर्स्ट पूछा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ हेलाइड्स। ओके, हेलाइड्स के बारे में पूछा गया है, स्पेशली फ्लोराइड्स के बारे में। तो यहाँ पे दिया आपका कार्बन फ्लोराइड दिया है, सिलिकॉन फ्लोराइड दिया है और जर्मेनियम फ्लोराइड दिया है। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी के बारे में पूछा गया। तो इस क्वेश्चन को किस बेसिस के ऊपर देख सकते हैं कि किस तरह इसका स्टेबिलिटी हम कैलकुलेट या प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ओके, तो इसमें जो स्टेबिलिटी यूज़ किया जाता है टू प्रेडिक्ट द फैक्टर इज, यहाँ पे बॉन्डिंग होती है, बैक बॉन्डिंग या फिर पी पाई बॉन्डिंग होती है। बैक बॉन्डिंग बोल सकते हैं या फिर पी पाई बॉन्डिंग होती है। तो यह कहाँ से जनरली होती है, अगर आप देखें, अगर कार्बन और हेलोजन की बात करें, ओके, स्पेशली फ्लोरीन, हेलोजन्स के ऊपर 3 लोन पेयर होते हैं, तो इट कैन डोनेट और इंटरैक्ट विथ कार्बन ऑर्बिटल। ओके, कार्बन ऑर्बिटल के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं टू गिव बैक बॉन्डिंग या फिर बैक डोनेशन। ओके, तो जनरली इस तरह से हेलोजन्स कैन प्रीफर। ओके, तो अभी देखिए किस तरह से कौन सी स्टेबिलिटी हो सकती है, बैक बॉन्डिंग या फिर डोनेशन का क्या कॉन्सेप्ट यूज़ किया जा सकता है। ऑब्वियसली आपको पी पाई बॉन्डिंग करनी है या फिर डीए वाला बैक बॉन्डिंग कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, तो ऑब्वियसली आप देखिए फ्लोरीन हर जगह पे, तो ऑब्वियसली फ्लोरीन बैक बॉन्डिंग की तरह या फिर पी पाई बॉन्डिंग करेगा। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है, कार्बन दिया, सिलिकॉन दिया, जर्मेनियम दिया है। अगर आप देखें इसमें पी ऑर्बिटल यूज़ होगा और फ्लोरीन का पी। ओके, अगर हम कार्बन सिलिकॉन जाते हैं तो साइज़ इंक्रीज होता है, सिलिकॉन से जर्मेनियम जाएगा तो साइज़ और इंक्रीज होगा। तो जैसे आप साइज़ इंक्रीज करोगे, ऑब्वियसली ये पी, यहाँ पे डी होता है, डी भी एम्प्टी होता है, यहाँ पे भी डी एम्प्टी होता है। ओके, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका जो इंटरेक्शन होगा फ्लोरीन के लोन पेयर और कार्बन के ऑर्बिटल के साथ, वो अच्छा होता है एज़ कम्पेयर टू सिलिकॉन जर्मेनियम, बिकॉज दोनों का साइज़ कंपेरेबल है। ओके, तो यहाँ पे एक्चुअली जो आंसर होगा वो एक्चुअली जो कार्बन फ्लोरीन विल बी स्ट्रॉन्गेस्ट एज़ कम्पेयर टू योर सिलिकॉन फ्लोरीन, देन फॉलोड बाय योर जर्मेनियम फ्लोरीन। ओके, सब में फ्लोरीन कॉमन है, मतलब बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। तो यहाँ पे कार्बन और फ्लोरीन का क्यों ज़्यादा होगा, बिकॉज साइज डिफरेंस कम है। ओके, साइज नियरली सेम है। जैसे कार्बन सिलिकॉन जाओगे साइज बढ़ेगा तो ऑर्बिटल भी अलग हो जाएगा। डी ऑर्बिटल जनरली हम वैकेंट मानते हैं, जिसके साथ इंटरेक्ट करेगा। या जर्मेनियम का साइज देखेंगे तो जैसे साइज बढ़ेगा आपका इंटरेक्शन कम होगा, जैसे इंटरेक्शन कम होगा जो स्टेबिलिटी होगी वो भी कम होगी, जिसकी वजह से इसका करेक्ट आंसर बन जाता है आपका बी। ओके, कार्बन देन सिलिकॉन देन जर्मेनियम। यहाँ पे देखिए जर्मेनियम सिलिकॉन दिया है, लेकिन करेक्ट आंसर विल बी बी। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। या लुईस एसिडिटी ऑफ BCl3 BPH3, ओके, देन BMe3 विद रिस्पेक्ट टू pyridine। तो एसिडिटी पूछा है, तो जनरल लुईस एसिड क्या होते हैं, दे आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ओके, लुईस एसिड्स आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, तो मीन्स यहाँ पे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होना चाहिए। सिंस बोरॉन ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, इट कैन एक्ट एज लुईस एसिड, लेकिन पूछा है आपके BCl3 BPH3 BMe3 के। तो लुईस एक्सेप्टर किस तरह से काम करता है, यहाँ पे ऑब्वियसली बोरॉन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, जिसकी वजह से इट इज़ लुईस एसिड। अब ये देखना है कि इसमें से किसकी लुईस एसिडिटी सबसे ज़्यादा होगी। ओके, तो अगर आप देखें यहाँ पे क्या डिफरेंस है, क्लोरीन है, फिनाइल ग्रुप और Me3 है। अगर आप देखें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो ऑब्वियसली क्लोरीन विल बी मोर इलेक्ट्रो कंपेयर टू कार्बन। ओके, जैसे यहाँ पे फिनाइल और Me, तो ऑब्वियसली यहाँ पे इसकी लुईस एसिडिटी इन दोनों से ज़्यादा होगी, बिकॉज क्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, और बोरॉन से भी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन निकालेगा, जिसकी वजह से उसकी लुईस एसिडिटी बढ़ेगी। तो फर्स्ट नंबर पे क्या आएगा हमारा, BCl3। ओके, इट इज़ अ मोर लुईस एसिड एज कम्पेयर टू दिस टू। तो इससे देखते कौन से ऑप्शन हमारे कट होते हैं, सी ऑप्शन चला जाएगा और बी ऑप्शन चला जाएगा। अभी इसके बाद क्वेश्चन आता है फिनाइल ग्रुप देखना है कि आपका मिथाइल ग्रुप देखना है। दोनों में भी Me कार्बन है। ओके, बट यहाँ पे डिफरेंट देखिए क्या अलग है, यहाँ पे कार्बन है वो sp2 है एंड इट इज़ sp3 कार्बन, बिकॉज मिथाइल है तो 4 बॉन्ड बनाएगा, लेकिन यहाँ पे जो फिनाइल ग्रुप है इट इज़ sp2। और जैसे अगर देखें sp2 में ज़्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर होता है और इसमें एस परसेंटेज कैरेक्टर कम होता है। अगर आप कैलकुलेट करें तो sp3 में नियरली 25% होता है और sp2 में नियरली 33%। तो जैसे जैसे एस कैरेक्टर बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन की होल्ड करने की कैपेसिटी उस कार्बन की अपनी तरफ रखने की ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ी मतलब sp2 इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपेयर टू sp3।
तो जिसकी वजह से ये बोरॉन से थोड़ा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ रख सकता है। ओके, ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, लेकिन ये जितना भी है थोड़ा और खींचेगा कंपेयर टू sp3। ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर बन सकता है वो है pH3 फॉलोड बाय BMA3, दैट इज ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ओके, यहाँ पे आप फर्स्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कॉन्सेप्ट से ये बना सकते हो BCl3, बिकॉज इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है फिनाइल और कार्बन से, बिकॉज दोनों में कार्बन है। कार्बन से तो क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसकी वजह से इसकी लुईस एसिडिटी बढ़ेगी। लेकिन जब फिनाइल और मिथाइल का कॉन्सेप्ट लगता है, यहाँ पे sp2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट यूज होता है, तो sp2 इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट कैन होल्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज। ओके, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अच्छे से अकोमोडेट कर सकता है, जिसकी वजह से बोरॉन अगर अटैच है तो बोरॉन की लुईस एसिडिटी बढ़ेगी कंपेयर टू sp3 कार्बन। ओके, इसके लिए इसका करेक्ट आंसर विल बी ए। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। या ये क्वेश्चन पूछा है द मटेरियल दैट एग्जिबिट हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अमॉन्ग सल्फर नाइट्रोजन कंपाउंड। ओके, तो यहाँ पे इसका आपको स्ट्रक्चर पता जनरली होना चाहिए। तो S4N4 का जनरली स्ट्रक्चर होता है इस तरह से, आपका सल्फर होता है, देन यू हैव नाइट्रोजन, देन यू हैव सल्फर और एक नाइट्रोजन होगा यहाँ पे, और एक नाइट्रोजन होगा, एक नाइट्रोजन यहाँ पे, एक नाइट्रोजन का बॉन्ड यहाँ पे, और एक यहाँ पे होगा। ओके, इस तरह से इसके बॉन्ड होंगे, दिस इज S4N4। ओके, अगर हम इसकी बात करें, यू हैव दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, सल्फर NH, सल्फर आई थिंक ये हो गया। हाँ, इस तरह से 7NH होगा, और H2N2 तो आपका सिंपल इस तरह से होता है। ओके, और नाइट्रोजन और सल्फर, और इसको जब वेपराइज किया जाता है, मीन्स पॉलीमराइजेशन किया जाता है, तो आपको इस तरह से SNX मीन्स इस तरह से मिल जाता है। मीन्स इसमें जो बॉन्ड होता है ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है नाइट्रोजन और सल्फर का, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है इस तरह से स्ट्रक्चर, लीनियर स्ट्रक्चर। ओके, थोड़ा बेंडेड स्ट्रक्चर होता है, और एक पॉलीमरिक चेन होती है। तो जिसकी वजह से जो पॉलीमर चेन बनती है, इसकी वजह से ये इसकी जो कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, बिकॉज यहाँ पे स्ट्रक्चर के स्ट्रक्चर नहीं है। आप बाकी दोनों स्ट्रक्चर देखिए या तीनों स्ट्रक्चर देखिए, इट इज़ अ पैक स्ट्रक्चर। ओके, तो इनके कंपेयर में जो सल्फर या फिर जो इसको बोलते हैं थायोजाइल, ओके, थायोजाइल नहीं पॉलीथायोजाइल, बिकॉज ये पॉली स्ट्रक्चर है, पॉलीथायोजाइल पॉलीमर बनता है, और इसकी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी बाकी तीनों से ज़्यादा होती है, बिकॉज ये एक ओपन स्ट्रक्चर है, और ये इसमें जो बॉन्ड के एंगल या फिर बॉन्ड लेंथ है वो एक्जैक्टली लीनियर नहीं है। ओके, देयर आर बैंड, बैकबोन इसकी बैंड जिगजैग अरेंजमेंट है, इसको हम जिगजैग अरेंजमेंट बोलते हैं। ओके, और ये मेटल की तरह इसकी कंडक्टिविटी होती है। ओके, मेटल की तरह इसकी कंडक्टिविटी होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ये, कौन सा, डी। एज कम्पेयर टू 3, दिस इज एक्ट एज अ मोर कंपेयर टू मेटल। ओके, और जनरली सुपर लो टेम्परेचर पे सुपर कंडक्टर का तरह ही काम करता है। इसका रीजन इसका स्ट्रक्चर, बिकॉज जिगजैग अरेंजमेंट है, और यूनि डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन इसके फ्लो हो सकते हैं। ओके, एज कम्पेयर टू बाकी स्ट्रक्चर थोड़े के स्ट्रक्चर थोड़े लोकलाइज है, इलेक्ट्रॉन आपका लोकलाइज होता है, लेकिन इस केस में आपका पॉलीमर बनता है, और लॉन्ग चेन पॉलीमर बनेगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन और अच्छे से फ्लो हो सकता है, और ये सुपर कंडक्टर की तरह भी काम कर सकता है। ओके, सो करेक्ट आंसर विल बी योर डी। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ फॉस्फर कंपाउंड रिएक्ट विद अल्काइल हैलाइड्स। तो यहाँ पे पूछा, आपको प्रोडक्ट पूछा है क्या होता है। ओके, तो लेट्स सी पहले ड्रॉ करते हैं। हमारे पास ऑक्सीजन R है, ऑक्सीजन R है, और हमारे पास अल्काइल हैलाइड यहाँ पे RX है। अगर हम देखें पॉजिटिव नेगेटिव का चार्ज सेपरेशन देखें, इट इज़ डेल्टा नेगेटिव, इट इज़ डेल्टा पॉजिटिव ऑब्वियसली, और यहाँ पे क्या है, डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव। तो ऑब्वियसली कौन कहाँ पे अटैक करेगा, फॉस्फर पे अटैक करेगा, ऑक्सीजन पे अटैक करेगा, कि इस कार्बन पे 1 नंबर 2 नंबर या फिर 3 नंबर पे अटैक करेगा। सिंस ये 1 और 2 पे मीन्स फॉस्फर पे अटैक नहीं करता, या फिर फॉस्फर ऑक्सीजन का ऑब्वियसली यहाँ पे बॉन्ड क्लीवेज होने वाला है, तो फॉस्फर ऑक्सीजन का बॉन्ड क्लीव नहीं होता। इसका रीज़न है जो टेंडेंसी होती है ऑक्सीजन और फॉस्फर बॉन्ड की स्ट्रेंथ वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू कार्बन ऑक्सीजन। ओके, ये जनरली आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर पढ़ा होगा, जनरली विटिंग रिएक्शन में होता है, जो बाय प्रोडक्ट बनता है PPH3, वो इसकी ड्राइविंग फोर्स ही वही होती है कि जो फॉस्फर ऑक्सीजन का बॉन्ड होता है स्ट्रॉन्ग होता है एज़ कम्पेयर टू अदर बॉन्ड। ओके, कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन फॉस्फर बॉन्ड, इसकी वजह से वहाँ पे विटिंग रिएक्शन में ये बाय प्रोडक्ट बनता है PPH3O। ओके, तो जनरली ये बॉन्ड तो टूटेगा नहीं, तो कौन सा बॉन्ड टूटेगा, आपका ऑक्सीजन और कार्बन का। तो ऑब्वियसली आपको बस यहाँ पे अटैक करना है, क्या पे, नेगेटिव गोइंग टू अटैक ऑन पॉजिटिव। तो क्या होगा, यहाँ से नेगेटिव, यहाँ से आप पॉजिटिव अटैच कर, तो आपको क्या मिलेगा, OR ट्वाइस प्लस ऑक्सीजन और R डैश, और बाय प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, R और X। तो देखिए कहाँ से आपको आंसर मिल सकता है, क्या आंसर मिल सकता है। सो करेक्ट आंसर क्या मिलेगा यहाँ पे, A विल बी योर करेक्ट आंसर। ओके, एडिशन नहीं होगा, आपको क्लीवेज होगा कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड का जब अल्काइल हैलाइड ऐड करोगे तो। ओके, सो करेक्ट आंसर विल बी योर A। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कॉन्सेप्ट है,
थोड़ा सा बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा बॉन्ड स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्गर होगा जो जल्दी से ब्रेक नहीं होता। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। या द साइज ऑफ डी ऑर्बिटल अमॉन्ग सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर और क्लोरीन इज। ओके, अगर आप देखें पीरियोडिक टेबल में जनरली कार्बन सिलिकॉन होता है, कार्बन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, मीन्स इस तरह से। तो आप क्या कर रहे हो, आप लेफ़्ट टू राइट जा रहे हो। अगर आप लेफ़्ट टू राइट जा रहे हो तो क्या होगा, आपका साइड डिक्रीज होता है। ये है पीरियोडिक टेबल के ऊपर एक्चुअली क्वेश्चन है, साइड डिक्रीज हो जाता है बिकॉज आपके सेम शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं। बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बन 14 है, ओके सॉरी कार्बन 6 है, सिलिकॉन 14 है, फॉस्फोरस 15 है, सल्फर 16 है, क्लोरीन 17। तो जैसे आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो वो उसी ऑर्बिटल में जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, साइड डिक्रीज हो रहा है। और इसका रीज़न है न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। न्यूक्लियर चार्ज जैसे ही बढ़ेगा मीन्स क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, जनरली जो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन होता है, वो जो पॉजिटिव एक्सपीरियंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करते हैं, वो होता है न्यूक्लियर चार्ज। जनरली न्यूक्लियर चार्ज नथिंग बट और पॉजिटिव अट्रैक्शन फील्ड एक्सपीरियंस बाय योर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जैसे आप एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, सिलिकॉन से क्लोरीन जाओगे, तो क्या होगा, आपका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और अंदर खींचने की स्टार्ट करेगा। क्यों, बिकॉज न्यूक्लियस सब इलेक्ट्रॉन को अच्छे से अंदर से अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा मतलब पॉजिटिव अट्रैक्शन बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, जिसकी वजह से साइड डिक्रीज होगा। अगर ओवरऑल साइड डिक्रीज हुआ तो ऑब्वियसली डी ऑर्बिटल का भी साइड डिक्रीज होगा जो उन सब में अवेलेबल है। तो क्या होगा, जो करेक्ट आंसर क्या होगा, आपका सिलिकॉन सबसे बड़ा होगा एज़ कम्पेयर टू फॉस्फोरस, एज़ कम्पेयर टू सल्फर, एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन। तो ओवरऑल साइड डिक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियसली डी ऑर्बिटल का भी साइड डिक्रीज होगा। सो करेक्ट आंसर विल बी योर डी। डी इज योर करेक्ट आंसर। इसका रीज़न है न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके, तो जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा साइड डिक्रीज होगा, साइड डिक्रीज होगा, ओवरऑल साइड डिक्रीज होगा तो आपका डी ऑर्बिटल का भी साइड डिक्रीज होगा। ओके, सो करेक्ट आंसर इज डी। तो ये एक्चुअली एग्जैक्टली पी ब्लॉक नहीं है, पी ब्लॉक के अंदर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है। ओके, ओवरऑल पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के ऊपर पूछा गया क्वेश्चन। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पूछा वाटर के प्रॉपर्टीज के ऊपर। ओके, फर्स्ट रिएक्शन ए रिएक्शन दिया, वाटर क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है, देन वाटर मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करता है। ए रिएक्शन बी रिएक्शन दिए और पूछा गया वाटर का बिहेवियर क्या है। अगर आपको पता है वाटर बिहेव एज अ, वाटर का एम्फिडोरिक नेचर होता है। एम्फिडोरिक नेचर मतलब ये एसिड की तरह भी काम कर सकता है, बेस की तरह भी काम कर सकता है। तो आपको बताना है इसका नेचर क्या है, एसिड या बेस है। अगर हम सेकेंड रिएक्शन देखिए ध्यान से, मैग्नीशियम इज अ लुईस एसिड। ओके, ये एसिड की तरह जनरली काम करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। ऑब्वियसली ये रिएक्शन हो रही है, मतलब अगर सामने लुईस एसिड है मैग्नीशियम, तो उसके सामने वाटर को बेस की तरह काम करना पड़ेगा। ओके, बिकॉज इट हैज़ लोन पेयर, सो इट कैन मेक कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड टू फॉर्म लुईस एसिड बेस कॉम्प्लेक्स से अडक। ओके, तो बी में तो बेस की तरह काम करेगा। तो देखते बी में बेस कहाँ पे है, ऑप्शन बी में है या और ऑप्शन डी में है। तो हमारा ए ऑप्शन चला गया, बी ऑप्शन चला गया। अगर आपको क्लोरीन का पता नहीं क्लोरीन के साथ क्या हो रहा है, लेकिन सेकंड रिएक्शन आपको हिंट दे सकता है बिकॉज मैग्नीशियम मेटल है, मेटल जनरल है लुईस एसिड। ऑब्वियसली अगर मेटल लुईस एसिड है तो सामने उसको वाटर को बेस की तरह काम करना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली लुईस एसिड प्रोडक्ट बनेगा। तो कहाँ पे आपका देखिए ऑप्शन बी में दिया ए इज एन एसिड, बी इज एन बेस, और दोनों के दोनों रिएक्शन में वाटर बेस की तरह काम कर रहा है। तो फर्स्ट रिएक्शन देखते क्या होता है। अगर आप देखें ये ऑलरेडी Cl माइनस है, Cl माइनस है तो ऑब्वियसली इट इज इलेक्ट्रॉन रिच, ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है। ओके, सो इट कैन एक्ट एज अ लुईस बेस। तो यहाँ पे जो क्लोरीन होगा लुईस बेस की तरह काम करेगा। ओके, और यहाँ पे जो वाटर होगा लुईस एसिड की तरह काम करेगा। बिकॉज यहाँ पे वाटर बेस की तरह काम नहीं कर सकता बिकॉज सामने ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच है, Cl माइनस है ऑलरेडी, इसके पास इलेक्ट्रॉन है। अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता तो बात अलग हो जाती। सो करेक्ट आंसर क्या है, एन एसिड इन ए रिएक्शन वाटर एसिड की तरह काम करता है, बी बेस वाटर बेस की तरह काम करता है रिएक्शन बी। सो सामने वाले के ऊपर वाटर का टेंडेंसी या फिर नेचर डिपेंड होता है किस तरह से रिएक्ट करना। एसिड की तरह काम कर सकता है, बेस की तरह भी काम कर सकता है। तो वाटर के नेचर के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था, मेरे लास्ट वीडियो में सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछा या रिपीट है। ओके, ये क्वेश्चन ऑलरेडी रिपीट हो चुका है, वहाँ पे 2-3 रिएक्शन और एक्स्ट्रा ऐड कर दी थी, लेकिन ये रिएक्शन उसमें थी। ओके, तो करेक्ट आंसर इज बी, ए में एसिड की तरह काम करेगा और बी में बेस की तरह काम करेगा। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फिर से सिमिलर क्वेश्चन आया, यहाँ पे बॉन्डिंग के बारे में पूछा गया। द स्ट्रेंथ ऑफ पी पाई डी पाई बॉन्डिंग, फ्लोरीन कार्बन फ्लोरीन में पी पाई बैक बॉन्डिंग थी, मीन्स पी पाई बॉन्डिंग थी। यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, स्ट्रेंथ ऑफ पी पाई डी पाई बॉन्डिंग इन ई ऑक्सीजन। ई मतलब सिलिकॉन है, फॉस्फर सल्फर क्लोरीन फॉलोज द ऑर्डर। अभी हमने देखा अगर साइज का बात करें, साइज कार्बन सिलिकॉन नाइट्रोजन फॉस्फोरस
ऑक्सीजन सल्फर, फ्लोरीन क्लोरीन। अगर साइज़ की बात करें, साइज़ सबसे इसका बड़ा है और हमको क्या करना है, ऑक्सीजन और इसकी सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर और क्लोरीन की बॉन्डिंग के बारे में बात करना। तो पी पाई किसका है, जनरली पी पाई होगा आपका ऑक्सीजन का और डी पाई होगा बाकी सबका, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। ओके, दे कंटेन डी ऑर्बिटल। तो यहाँ से पी पाई और यहाँ से क्या होगा, डी। तो ऑब्वियसली आपको पता है पी आपका होता है डम्बल शेप, ओके, और डी होता है डबल डम्बल या फिर अलग अलग उसके डबल डम्बल शेप होते हैं या फिर डोनट शेप होता है। ऑब्वियसली आपको पता है एस ऑर्बिटल और पी का अच्छे से इंटरेक्शन होता है बिकॉज एस स्फेरिकल इन नेचर होता है, लेकिन यहाँ पे डी ऑर्बिटल की केस करें तो डबल डम्बल शेप है। तो अगर इंटरेक्शन अच्छे से होना चाहिए, दोनों का साइज भी नियरली सेम होना चाहिए। ऑब्वियसली यहाँ पे साइज थोड़ा डिफरेंस है, तो यहाँ पे क्या देखना है, साइज जितना कम होगा ऑक्सीजन के सामने जो होगा डी ऑर्बिटल, जिस डी ऑर्बिटल का साइज जितना कम होगा वो अच्छे से इतना इंटरेक्ट कर पाएगा, बिकॉज ऑलरेडी पी ऑर्बिटल जनरली छोटा होगा, ऑक्सीजन ऑलरेडी साइज कम होता है, तो ऑब्वियसली सामने भी आपका छोटा आयन चाहिए जो अच्छे से इंटरेक्ट करे, जिसका डी ऑर्बिटल भी छोटा हो। और अभी हमने देखा डी ऑर्बिटल क्लोरीन का सबसे साइज में छोटा होगा, तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा आपका, ऑक्सीजन क्लोरीन का पी पाई डी पाई बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा एज कम्पेयर टू सल्फर ऑक्सीजन, एज कम्पेयर टू फॉस्फर ऑक्सीजन, एज कम्पेयर टू सिलिकॉन ऑक्सीजन। ओके, सो करेक्ट आंसर विल बी डी। तो यहाँ पे सेम है, क्या पूछा है, साइज़ के ऊपर क्वेश्चन है, ऑक्सीजन के ऊपर पी है और जो सामने आपको डी देखना है। कभी डी का पी से साथ अच्छे से बॉन्डिंग होगा जब साइज़ कम होगा। ऑब्वियसली ऑक्सीजन के ऊपर जो पी ऑर्बिटल उसका साइज़ कम ही होता है, बिकॉज ऑक्सीजन अगर देखें एज वी गो टू ऑक्सीजन टू सल्फर साइज इंक्रीजेज, तो इन सब में ऑक्सीजन का साइज सबसे छोटा है। तो यहाँ पे देखना है चारों में किसकी डी ऑर्बिटल का साइज छोटा होगा, स्मॉल होगा, जितना साइज छोटा होगा उतना अच्छे से इसका पी पाई डी पाई बॉन्डिंग होगा। तो इस केस में क्लोरीन का सबसे कम है, तो जितना साइज कम उतना अच्छे से मैच होगा और उसकी बॉन्ड से उतनी बढ़ेगी। ओके, सो करेक्ट आंसर विल बी डी। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एक्चुअली डायरेक्टली पी ब्लॉक से नहीं है, बट इट इज़ रिलेटेड टू योर ब्लॉक केमिस्ट्री। ओके, डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे पूछा है अल्कली मेटल, तो एस ब्लॉक से एक्चुअली रिलेटेड। जनरली अभी तक मैंने एस ब्लॉक के ऊपर क्वेश्चन नहीं डिस्कस किए, लेकिन यहाँ पे मैं इसमें इंक्लूड करा बिकॉज इट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। The alkali metal superoxide obtained by reactions of oxygen with liquid ammonia, metal in liquid ammonia, water in alkali metal of liquid ammonia, peroxide with alkali metal, H2O2 alkali metal in liquid ammonia। तो यहाँ पे आपको देख रहे स्टेटमेंट में एक कॉमन चीज़ है, वो है ये मेटल विथ लिक्विड अमोनिया का रिएक्शन। ओके, और ये जनरली अगर कि कोई ऑर्गेनिक का पढ़ रहा है, दिस इज नथिंग बट योर बर्च रिडक्शन। तो बर्च रिडक्शन में क्या होता है, आपका अल्कली मेटल्स लिया जाता है, लिथियम सोडियम लिया जाता है, उसको लिक्विड अमोनिया के साथ ट्रीट किया जाता है और इसकी वजह से क्या मिलता है आपको, मेटल अमोनिया कॉम्प्लेक्स और सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं और ये इलेक्ट्रॉन रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। ओके, मैंने बर्च रिडक्शन के ऊपर भी वीडियो बनाया, लेकिन वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वीडियो है, रिएजेंट केमिस्ट्री का वीडियो। ओके, तो सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, ब्लू कलर का आपका सोल्यूशन बन जाता है बिकॉज फ्री इलेक्ट्रॉन इससे निकलते हैं, बिकॉज आपके जो लिथियम सोडियम अल्कली मेटल है इजीली ऑक्सीडाइज होकर इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो आपका सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन होता है। अभी क्या होगा, सिंस आपको सुपर ऑक्साइड बनाना है, सुपर ऑक्साइड मतलब इस तरह से मेटल होगा और O2 माइनस होगा, सुपर ऑक्साइड में O2 माइनस वन मतलब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है और यहाँ पे +1 होगा, सिंस अल्कली मेटल +1 में ज़्यादा स्टेबल होता है इसके लिए। तो ये कैसे बनेगा, ऑब्वियसली यहाँ पे देखिए एक ही इलेक्ट्रॉन देना है और यहाँ पे जनरली क्या होता है, सब अल्कली मेटल जनरली एक इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, यहाँ पे आपका ऑक्सीजन रिएक्ट होगा और ऑक्साइड आपका सुपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, सुपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद ये सुपर ऑक्साइड में कन्वर्ट होने के बाद आपका मेटल अमोनिया के साथ जो कॉम्प्लेक्स बना था, ओके, एक्स मॉलिक्यूल, यहाँ पे मैं एक्स मॉलिक्यूल डाल रहा हूँ और आपको यहाँ से मेटल सुपर ऑक्साइड मिलेगा, साथ ही साथ आपका अमोनिया फ्री हो जाएगा। ओके, सो करेक्ट आंसर विल बी ए, दैट इज वी आर गोइंग टू यूज ऑक्सीजन नॉट पेरोक्साइड। ओके, बिकॉज यहाँ पे जब सब में आपको मेटल लिक्विड अमोनिया दिया गया है तो ऑब्वियसली यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे जो गुड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। तो सुपर ऑक्साइड में जनरली एक इलेक्ट्रॉन आपको एक्स्ट्रा चाहिए, तो एक इलेक्ट्रॉन आपको लिक्विड अमोनिया से मिल जाएगा। ओके, और वो सुपर ऑक्साइड जनरली रिएक्टिव होता है। ओके, दिस इज हाँ, एक इलेक्ट्रॉन रिएक्टिव होता है, सुपर ऑक्साइड वेरी रिएक्टिव, सो इट विल रिएक्ट विद दैट मेटल अमोनिया कॉम्प्लेक्स, अमोनिया को निकाल देगा और आपको सुपर ऑक्साइड मिल जाएगा। ओके, सो करेक्ट आंसर विल बी योर दिस, दैट इज ए। ओके, सो दिस इज अबाउट सम पी ब्लॉक केमिस्ट्री क्वेश्चन। ओके, सो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।